एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल होते हैं। पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे इलेक्ट्रिकल स्कूटर है। ये देखिए सारे इलेक्ट्रिकल स्कूटर है। मस्जिद हरम के चारों तरफ ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर दस्तयाब है, मौजूद है। अगर कोई इतना ज़ईफ़, इतना माजूर है, वो ख़ुद उम्रा नहीं कर सकता, चल के तवाफ़ सही नहीं कर सकता, तो उसके लिए यहाँ इलेक्ट्रिकल स्कूटर दस्तयाब है। अब उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी के लिए सही के लिए कितना होता है और तवाफ़ के लिए कितना होता है, और दो लोग अगर सही करना चाहते हैं साथ में और तवाफ़ दोनों करना चाहते हैं उनके लिए कितना होता है, उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आगे। ये देखिए, ये एक आदमी के लिए सही के लिए 57 रियाल है और ये तवाफ़ के लिए 57.50 रियाल है, और दोनों अगर सही और तवाफ़ दोनों करना तो 115 रियाल है ये एक आदमी के लिए। इसी तरह दो आदमी अगर सही कर रहे हैं तो 115 रियाल है, तवाफ़ के लिए भी 115 रियाल है, और दोनों साथ में पूरा मुकम्मल उम्रा कर रहे हैं तो दो आदमी के लिए 230 रियाल है। तो ये डबल के, सिंगल के लिए 115 रियाल मुकम्मल और 230 रियाल ये डबल के लिए है। तो यहाँ आपको काउंटर के अंदर आकर पेमेंट करना होगा। आपको ये स्कूटर देंगे, यहाँ पर स्कूटर है, स्कूटर देंगे, आपको स्कूटर ख़ुद चलानी होगी। ये जहन में रखिए, आपको स्कूटर ख़ुद चलानी होगी। यहाँ कोई आपको स्कूटर चलाने के लिए कोई आदमी आपके साथ नहीं आएगा, बल्कि आपको ख़ुद को स्कूटर चलानी होगी। तो ये जो क्लॉक टावर है, इसके बिल्कुल सामने एक गेट है जिसे बाब मलिक फ़हद कहते हैं। 74 गेट नंबर है यहाँ सामने। इसके बिल्कुल सामने ये स्कूटर है, इलेक्ट्रिकल स्कूटर, जो बिल्कुल ज़्यादा ज़ईफ़ आदमी जो चल फिर नहीं सकते उनके लिए आसानियाँ है। अगर कोई बेटा अपने बाप या माँ को अगर वो तवाफ़ या सही कराना चाहते तो ये उनके लिए भी दस्तयाब है। यानी बेटा खुद चलाएगा, बगल में माँ बेटी रहेगी। तो ये मस्जिद हरम के अंदर बहुत सारी सहूलियात फ़राहम कर चुके सऊदी हुकूमत ने, ताकि उम्रा करना आप सबके लिए आसान हो जाए। मस्जिद हरम में इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको इसकी ज़ियारत कराता हूँ। ठीक है, लॉकडाउन के बाद मेरा जब पहला ग्रुप गोवा से हम लोग आए थे मार्च में, उस वक्त तकरीबन 70% होटल बंद थे। उसके बाद में अगला ग्रुप मेरा आया सितंबर में। अगस्त में भी थोड़ा नॉर्मल था, सितंबर में लोगों का हजूम बढ़ गया, फिर अक्टूबर में भी और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अब जनवरी 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी ज़्यादा हरमैन शरीफैन में जो ज़ायरीन की आमद है, इससे कबल मैंने इतने लोगों का हजूम नहीं देखा। अभी मैं मस्जिद हरम में जा रहा हूँ, नमाज असर का शाफ़ी मसलक के एतबार से वक्त है। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ये मस्जिद हरम का ये 92 या 94 नंबर गेट से आप ऊपर आएंगे तो यहाँ आप आके बैठेंगे। यहाँ पर आपको देखें कहीं पर भी आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिली। यानी पूरी मस्जिद हरम के अंदर इस कदर हजूम है। उस तरफ लेफ़्ट साइड में ख़वातीन के लिए है, यहाँ मर्द हजरात बैठे हैं, नमाज असर के मुंतज़िर इंतज़ार कर रहे हैं कि नमाज असर अदा करें। यहाँ देखो ये जमज़म का पानी है। जमज़म का पानी मस्जिद हरम में पूरे हरम के अंदर मौजूद रहता है। लेकिन यह देखिए, ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 कैन है, उसमें से एक ही कैन जो नॉट कोल्ड रहता है, ठंडा नहीं रहता है, सादा रहता है। जमज़म कुदरती तौर पर ठंडा रहता है, इसलिए आप जब भी हरमैन शरीफैन में आए तो आप ठंडा ना पिए, बल्कि आप नॉर्मल सादा वाला जमज़म पिए। इसलिए कि कुदरती तौर पर पहले ही ठंडा है, आपने फिर ठंडा पिया तो मुमकिन है आपको ये नुकसान दे सकता है। इसलिए जब भी आप जमज़म पिए आप नॉट कोल्ड पिए, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। और याद रखें, जब भी आप मस्जिद हरम में आए तो एहतिकाफ़ की नियत ज़रूर कर लें। अक्सर लोग एहतिकाफ़ की नियत नहीं करते हैं, इसलिए कि एहतिकाफ़ की नियत किए बगैर आप ना तो मस्जिद में खा सकते हैं, ना तो पी सकते हैं, ना तो आप सो सकते हैं। क्योंकि आप मुसाफिर हैं, आपके लिए सोना जायज़ है, तो उसके लिए शर्त ये है कि आपके एहतिकाफ़ की नियत कर लें। इसका फ़ायदा यह होगा कि एहतिकाफ़ की नियत करने से, जैसे अपनी मस्जिद में अगर हर सांस के बदले में 1 नेकी मिलती है, तो मस्जिद हरम की 1 लाख दर्जा रखती है, तो हर सांस के बदले में आपको 1 लाख नेकी मिलेगी। जमज़म पीने से पहले ज़रूर ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया, यानी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ा मिन कुल्लि दा। ये दुआ पढ़े और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खड़े होकर कुछ पीना सुन्नत करीमा है। 3 सांस में ज़रूर पिए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये देखिए पूरी मस्जिद हरम कचाकच नमाजियों से भरी है माशाअल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। ये देखिए आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको ज़ायरीन का हुजूम ही हुजूम नज़र आएगा। नीचे ये देखिए यहाँ नीचे कुछ जगह खाली है। नीचे जगह इसलिए खाली रहती है कि मस्जिद हरम में जब नमाज का वक्त होता है तो ऊपर वाले गेट खोल दिए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लोग पहले ऊपर के गेट, ऊपर के हिस्से को, मंजिल को भरते हैं ताकि बाद में आले इत्मीनान से वो नीचे आराम से नमाज़ पढ़ सकें। बिलफर्ज मान लिया जाए अगर नीचे का गेट अगर पहले खोल दिया जाए तो लोग नीचे भर जाएंगे। फिर जब नमाज का बिल्कुल करीब ऐन वक्त होगा तो फिर लोग ऊपर पहुंचते पहुंचते उनकी नमाज़ें, मतलब उनकी जमातें छूट जाएगी। इस बिना पर पहले ऊपर की मंजिलों को भरते हैं, उसके बाद नीचे की मंजिल भरते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा वक्त मस्जिद हरम के अंदर आप गुजारने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो खाना काबा के करीब नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, इसलिए कि मस्जिद हरम की एक नेकी 1 लाख दर्जा रखती है। तो यहाँ आने के बाद आप बाज़ारों में टहलने की कोशिश ना, खुदा के लिए बाज़ारों में टहलने की कोशिश ना करें, अपने वक्त को ज़ाया ना करें, बल्कि इबादतों में मसरूफ़ रहे। नमाज़ पढ़े, नवाफिल पढ़े, कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करते रहे मस्जिद हरम में और ज़िक्र व अस्कार करते रहे। इंशाअल्लाह अभी शाफ़ी मसलक का असर का वक्त है, चूँकि अब हनफ़ी है, हमारे नज़दीक असर का जो वक्त है तकरीबन 5 बजे शुरू होता है, शाफ़ी मसलक में 3:45 बजे शुरू होता है। अभी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं मस्जिद हरम में वक्त गुजारने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी से मालामाल फरमाए। बार बार हमें मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में आने और ख़ूब इबादतें करने, खूब दुआएँ करने, खूब रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएँ करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ये हमारे साथी है, इसको कल करी मोहम्मद उमर, माशाअल्लाह ये मोहम्मद है, ग़ुलाम मोहम्मद उमर है। अच्छा, ये यमन से आए हैं। आपको ये बताऊँ मस्जिद अल हरम में इफ्तार होती है कुल्लु यौम, यानी रोज़ाना जो है इफ्तारी होती है मस्जिद हरम में। आप अगर मस्जिद हरम में रोज़ा रख रहे हैं तो आप 92 गेट नंबर से फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे तो आपको ये पूरा इलाके में यहाँ पर इफ्तारी के लिए इंतज़ाम रहता है। यह हमारे यमनी साथी है माशाअल्लाह, जो देखो यहाँ इफ्तारी का सामान मौजूद है यहाँ पर माशाअल्लाह। यहाँ खजूरें वगैरह मैं आपको इसकी ज़ियारत करा रहा हूँ। ये खजूरें हैं माशाअल्लाह, ये खजूरों का इंतज़ाम रहता है। मैं आपको इसकी ये चॉकलेट है, और ये खजूरें वगैरह होती है। और ये देखो ये कुछ ब्रेड, ये इस तरह का ब्रेड होता है। और इसके अलावा आपको यहाँ दही मिलती है, दही। और माशाल्लाह खूबसूरत इंतज़ाम रहता है रोज़ाना, चूँकि पहले मस्जिद हरम में इफ्तारी का इंतज़ाम नहीं रहता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हरम के अंदर भी अभी इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। तो लिहाजा जो हज़रात मक्कतुल मुकर्रमा में रोज़ा रखना चाहते हैं, और चाहिए कि वो रोज़ा रोज़ रखे, इसलिए कि मस्जिद हरम का एक रोज़ा 1 लाख का दर्जा रखता है। तो लिहाजा यहाँ इंतज़ाम भी रहता है इफ्तारी के लिए। ये देखिए तमाम साथी बैठे हैं, ये देखिए हमारे साथी इफ्तारी के लिए यहाँ इंतज़ाम कर रहे हैं। ये सब बिलखुसूस ये जो भाई बैठे हैं ये इफ्तारी का इंतज़ाम है। चॉकलेट वगैरह लाए हैं, बिस्किट वगैरह लाए हैं ये सारे साथी। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको भी मस्जिद हरम में इफ्तारी करने, रोज़ा रखने, इफ्तारी करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिल सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।